Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I'm going to share you that how to restart. Why I choose this topic because I can understand that when we give any exam, any sort of competitive exam and giving the exam day and after that exam day when our result come, there is a time slot of 1.5 month and in that 1.5 month we really if we want even now we cannot study बिकॉज नहीं हो पाती है पढ़ाई। मैंने खुद से ये देखा है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें बट वो डिले और वो जब तक एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है हमें वो थ्रिल नहीं मिलता है कि यार स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। और ड्यू टू दिस लैक इन आर डे टू डे प्रिपरेशन वो जो लैक पड़ जाता है उसकी वजह से हम दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पाते। मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ है इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि बहुत बार बीच में इतना ज्यादा लैक आ जाता है कि दोबारा शुरू करना ऐसा पहाड़ जैसा लगता है कि अब मैं शुरू कैसे करूँगा, कहाँ से करूँ शुरू। तो मैं जो एक बेसिक टेक्निक है जो मैं बिल्कुल हमेशा ही अपनाती हूँ और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो वो मैंने सीखी तो वैसे एटॉमिक हैबिट से ही थी। उसमें मैं सीख रही थी उस समय कि हमारी जो हैबिट्स हैं उसको कैसे स्टैक करना है और कैसे उसको बेटर करना है। तो उसमें जो एक लाइन होती है वो ये है जो सेंट्रल पॉइंट है कि अगर आप 1% भी अपने आप को हर दिन बेहतर बना रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे आप 37% बेहतर बन चुके हैं। तो मुझे ये बात जो है बिल्कुल प्रिक करती है ये बात कि नहीं यार ये बात बिल्कुल सही है। हमें नहीं पता चलता है क्योंकि हर दिन के ग्राफ से हमें नहीं पता चलेगा बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखें एट द एंड ऑफ 6 मंथ हम देखें तो एक ह्यूज डिफरेंस हमें आ जाता है। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंसी के लिए शुरू कहाँ से करें, बहुत दिक्कत क्योंकि स्टार्ट फेज की ही आती है। तो मेरा जो एक प्रिपरेशन का जो वो है जो मैं दोबारा शुरू करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब लैक आ जाता है बीच में पढ़ाई में जो हिंड्रेंस आ जाता है कभी कभी बीच में 1 मंथ का 1.5 मंथ का, तो उसको कैसे बेयर करना है और कैसे दोबारा रीस्टार्ट करना है। तो मेरी जो टेक्निक है वो सिंपल ये है कि मैं ना ग्रेजुअल चेंजेस पे बिलीव करती हूँ। मुझे इंस्टेंट चेंज जैसा कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट एकदम से 14 to 15 आवर्स पे वो स्विच नहीं कर सकते। और आप सोचो कि आज के दिन में मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ और कल मैं एकदम जाके 14 से 15 आवर्स पढ़ लेती हूँ तो शायद मैं कल ही पढ़ पाऊंगी, उसके बाद मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा माइंड मुझे वो करने ही नहीं देगा। वो रेजिस्ट करेगा कि भाई कैसे पढ़ सकती है तो इतना नहीं पढ़ेगी। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस सबके अंदर आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम से 14 to 15 आवर्स पढ़ने लग जाओगे बट मैं जो मेरा पर्सनल रिव्यू है जो मुझे लगता है कि मैंने पर्सनली किया और मुझे ग्रेजुअली समझ में आया वो चीज। तो मेरी जो टेक्निक है उसमें मैं ये करती थी कि पहले हफ्ते मतलब मैंने पूरा एक मंथली चार्ट अपने लिए बना रखा है। उस मंथली चार्ट में मैं फर्स्ट वीक में सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ती थी। देन उसके बाद सेकेंड जो वीक है उसमें 2 आवर्स। अब जब मैं ये 1 आवर कर रही हूँ बहुतों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ 1 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटे। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि जब हम पूरे पूरे दिन सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कि प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं कि यार बाद में पढ़ूंगा बाद में पढ़ूंगा, और उसको करते करते हम पूरे 24 आवर्स अपने वेस्ट कर दे रहे हैं, कुछ भी और कर रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं या जो भी चीजें हमारी दूसरी एक्टिविटीज हैं हम वो सब कर रहे हैं, तो हम वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे। तो आप ये सोचो कि आप उस उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं अगर आप 1 आवर भी पढ़ रहे हैं, 1 दिन में। तो जब आप ये पहले हफ्ते में 1 आवर करेंगे, बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो 1 आवर है, ये पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। तो 1 आवर आपने पहले हफ्ते के लिए किया, देन सेकंड जो वीक है उसमें 2 आवर आपको रेज़ करने हैं, 1 आवर आप पहले से पढ़ रहे थे, उसमें 1 घंटा और जोड़ना है। थर्ड वीक में 3 आवर्स, फोर्थ वीक में 4 आवर्स और ऐसे ऐसे करके जब आप कंसिस्टेंटली करोगे तो एक मंथ में आप 4 to 5 आवर्स पढ़ना शुरू कर दोगे। और अभी बहुतों को ऐसे लगेगा कि अरे ये तो बड़ा नॉमिनल सा है, इसे करके देखना। जो नहीं कर पा रहा है, जो पूरे पूरे दिन सिर्फ ये सोच रहा है, हम सोचे जा रहे हैं कि यार पढ़ेंगे, अब पढ़ूंगी तब पढ़ूंगी, वो नहीं हो पा रहा है, तो उससे तो मुझे लगता है ये 1000 लैक टाइम बढ़िया है कि हम शुरू तो करें, 1 घंटे से तो शुरू करें। जब आप ये कर लेते हैं आप देखेंगे 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद जो आपकी 5 to 6 आवर की स्टडीज हो गई, अब आप उसको कंसिस्टेंटली करें। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा रिव्यू है 14 to 15 आवर्स
एक दिन पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप 5 to 6 आवर्स रोज़ पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें और इसमें सेल्फ स्टडी के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। अब जब आप पूरे 1 महीने बाद आप इसको देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अब आप पूरे दिन में जो आपका जो एजुकेशन का वो है यानी कि जो पढ़ाई का एस्पेक्ट है, उसमें आप 1/4 यानी कि 24 में से आपने 6 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, तो 1/4 आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है? तो इतना आप इंक्रीज़ कर चुके हो और मैं ये जो टेक्नीक है ये सिर्फ़ एकेडमिक्स के लिए नहीं, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अपने अलग-अलग एस्पेक्ट बनाए कि मैं किस-किस में काम करूँगी और किस-किस में मैं अपने हैबिट को स्टैक कर रही हूँ कि मतलब किस-किस में मेरा कितना-कितना चल रहा है। जैसे अभी ये तो एकेडमिक्स का है कि मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस करना है, तो उसमें मुझे 6 आवर्स अ डे पढ़ना है। तो मैंने शुरुआत 1 आवर से ही की है। मैंने शुरुआत में 6 घंटे नहीं पढ़ा है, मैंने शुरुआत में 1 घंटे से शुरू किया करा है। जब रिज़ल्ट के समय पे हम वेट कर रहे होते हैं या बीच में लैग पड़ जाता है, उसकी वजह से जो नहीं कंसिस्टेंसी हो पाती है, तो शुरुआत करने के लिए मैंने 1 आवर से ही शुरू किया है। अब अगर मैं 5 और 6 आवर पे हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मैंने कहीं किसी दिन में मैंने सिर्फ़ 1 घंटे ही पढ़ा है। चाहे पूरे दिन भर मैंने कुछ नहीं किया बट मुझे ये था कि हाँ ठीक है, मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो 1 मंथ बाद जब आप रिव्यू करते हैं अपनी टेक्निक को, तो आप देखेंगे कि आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं और अब धीरे-धीरे बैठने में, पढ़ने में, सिटिंग लगाने में हमें उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इनिशियल डेज़ पे होती। ठीक है? जैसे-जैसे आप नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज़ करते जाओगे, जैसे आपने 5 टू 6 आवर किया, तो अब जो आपका सिटिंग आवर है, वो भी बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डे 1 पे 1 आवर पढ़ रहे थे, तो आपका जो सिटिंग टाइम होना चाहिए, वो 30 मिनट, फिर एक ब्रेक, 30 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे होना चाहिए। जब आप इसी को रेज़ करते जाओगे, तो 2 आवर में आप 1 घंटे के बाद ब्रेक लोगे, 3 आवर में 1.5 आवर के बाद लोगे। जब तक आप 5-6 आवर्स में जाओगे, तो 3 आवर का आपका एक फ्लो स्टेट आएगा, उसके बाद आप ब्रेक लोगे। तो डे 1 से अगर आप उस डे पे 5 टू 6 आवर्स वाले डे पे कंपेयर कर रहे हो तो आई थिंक सो कि ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है, जो बहुत ग्रेजुअली हमें पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमारा माइंड हमें रेज़िस्ट नहीं करेगा उन पैटर्न्स पे जो हमने पहले बनाए, क्योंकि एकदम कोई भी हैबिट नहीं टूटती है और ना ही एकदम कोई नई हैबिट बनती। वो पैटर्न्स पे चलती है कि आप धीरे, 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 धीरे रोज़ वो चीज़ कर रहे हो। तो डे 1 पे आप हो सकता है आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया। But day 2, day by day, at the end of 1 month और 21 days और जब आप 2 मंथ बाद अपने आप को देखोगे, तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुके हो। अब आपको ये लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट में करना है, जैसे एकेडमिक्स में आप करोगे या आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, कम्युनिकेशन बिल्डअप करना चाहते हो, कोई स्किल सेटअप करना चाह रहे हो, कुछ भी जो भी चीज़ें आपने अपने लाइफ में सोची कि यार मुझे हेल्थ में ये सब चीज़ें करनी है। तो अब आप 4 एस्पेक्ट बना लो जैसे मेरे अभी है। आपके कुछ कितने भी हो सकते हैं 4 टू 5 हो सकते हैं या नंबर ऑफ एस्पेक्ट हो सकते हैं जैसे मेरा भी एकेडमिक एक्सलेंस है, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी है और पर्सनल डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है। इन सब में मैं हर दिन अपने आप को बस 1% ठीक करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, दैट्स इट। और मैंने हमेशा अपने लिए शुरुआत में डे जैसे ही मैं डे को स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने अपने गोल्स लिखे हुए हैं। मैं शुरुआत ही वहाँ से करती हूँ ताकि एंड जब मैं रात को जाऊँ तो मैं बस ऐसे टिक लगा के जाऊँ। सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत अलग ही हो जाता है और फिर तो मैं नींद भी अच्छी आएगी, ठीक है? और पूरे दिन प्रोक्रास्टिनेशन करने से मैंने खुद देखा है मेरा तो सर इतना भारी होने लग जाता था जब मैं रात को सोने जाती थी और मुझे ऐसा लगता था मैंने पढ़ाई नहीं की, पूरे दिन भर नहीं किया मैं। पूरे दिन भर मैं बस लगी हुई हूँ फ़ोन पे और मैं बस उसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। तो ये जो एक चीज़ है ये मैंने सिर्फ़ इसी टेक्निक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट से ही सीखी। ठीक है? और जो मुझे लगता है बेस्ट टेक्निक मेरे लिए और अगर मैंने कंसिस्टेंसी में कुछ देखा है, तो वो राइटिंग है, ठीक है? जर्नल आप कर सकते हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक अगर आप ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और 1% चेंज पे बिलीव करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 37% आप इंक्रीज़ हो जाएँगे। और अगर आपको फाइनल ग्रेड ए चाहिए, तो हमेशा याद रखिए कि आपको हर दिन ग्रेड ए वाली मेहनत करनी है। हर दिन अगर आप ग्रेड ए अचीव करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ग्रेड ए ही मिलेगा सर, ठीक है? तो इस तरीके से कीजिए और ये जो टेक्निक है ये बहुत हाई फाई नहीं है और हाई फाई नहीं है तो इसीलिए ये सारे एवरेज स्टूडेंट के लिए काम करेगी। रिसेंटली मैं खुद बहुत सारे मेडिकोस को उनके व्लॉग्स देखती हूँ।
व्लॉग आई थिंक शॉर्ट वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें वो बताते हैं कि 14 टू 15 आवर्स हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने पढ़ाई के आवर्स। बट आप ये भी समझिए कि उनके पास ऐसी वजह है जो इसकी वजह से उन्हें 15 टू 16 आवर्स पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। और जब आपके पास ऐसा कंपल्सेशन होता है कि आपको करना ही करना है, तो उस समय पे आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप 14 टू 15 आवर्स अपने आप को एक्सट्रीम करोगे ही करोगे। बट जब आप प्रिपरेशन के फेज में होते हो, तो आपके पास 3 to 6 मंथ का टाइम पीरियड है। इस 6 महीने में शायद आप 14 आवर्स ना भी पढ़ पाओ, तो उससे बढ़िया है कि आप एक बहुत ही कंसाइज होके 5 to 6 आवर डेडिकेटेडली हर दिन दोगे, तो आप देखोगे 6 मंथ में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आता है। आई हैव टेस्टेड दिस थिंग, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं बीच में महीनों महीनों मैंने नहीं पढ़ा है, और उसके बाद जब मैं शुरू कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो शुरू ही कहाँ से करूँ, ऐसा लग रहा है सब मैं भूल चुकी हूँ। तो जो स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि मैं सिर्फ अपने आप को 1% ही ठीक करने वाली हूँ, और कुछ नहीं करना है मुझे, रेस्ट ऑफ द थिंग छोड़ दूँ, और वो जो डेली टारगेट्स है वो कंप्लीट करने ही करने। अब इस प्रोसेस में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है स्टेट ऑफ बोर्डम। जब मैंने कहा कि मैंने एक हफ्ते के लिए 1 घंटा पढ़ना शुरू किया, या दूसरे हफ्ते में 2 घंटा शुरू करने करा मैंने, इसके बीच में एक स्टेट आती है जहाँ पे हमें नहीं मन करता है पढ़ने का, या वो जो काम है जो हमने असाइन किया, जो मैं कह रही हूँ कि वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो वो कंसिस्टेंसी को दोबारा यू नो रिफॉर्म अगर हमने उसे ब्रेक कर लिया, क्योंकि बोर्डम आ रही, नहीं मन कर रहा है उसको कंसिस्टेंटली करने का, वो जो अगर आपने वहां पे ब्रेक किया, तो आपको कोशिश करनी है कि वो नेक्स्ट डे वो रिपीट ना हो। देयर आर चीट कोड्स, ठीक है, कुछ चीटिंग्स चलती है, लेकिन वो चीटिंग पैटर्न्स में नहीं बदलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे 3 आवर्स पढ़ना था, और आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आज हो सकता है किसी वजह से, अगर मान लो बहुत ही ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, नहीं किया मैंने, लेकिन कल के डेट में मुझे इतने जल्दी पढ़ने के लिए बैठना है कि मुझे ये जो हैबिट है जो मैंने आज ब्रेक हुई है वो कल होनी ही नहीं चाहिए। तो चीटिंग चलेगी, बट चीटिंग को पैटर्न बनाना ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तब कोई भी मैं कुछ भी बोलूँ आपको, तब कुछ काम नहीं करेगा आपके। तो पैटर्न्स में चेंज होने मत दीजिए। हाँ, चीट कोड चलेंगे, बीच बीच में होता है, बिकॉज नहीं हो पाती कई बार, कंसिस्टेंसी की है, और इसे मेंटेन करना हर किसी के पास बस की बात भी नहीं। तो लेकिन कंसिस्टेंसी पे काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो कंसिस्टेंसी होती है, इट कैन बीट द टैलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज टैलेंटेड एंड अ पर्सन हु इज हैविंग अ हैबिट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, तो उसमें जो पर्सन बी है वो जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है, और वो उस टैलेंटेड पर्सन को बीट भी कर सकता है बाय हिज हैबिट ऑफ डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन एंड बीइंग कंसिस्टेंट ओवर हिज और हर वर्क। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, और अपने आप को सिर्फ 1% ठीक करो, ठीक है, ज्यादा मत करो। आप ये देखो कि आपके प्रीवियस डे से, जिस दिन आप पूरे दिन भर कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, कि अब करूंगी, तब करूंगी, इसके बाद करूंगी, ये कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आप बैठो और 1 घंटा पढ़ो। वो इनफ गुड है, और अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ सकते हैं, फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, तो मेरी मानिए 1 घंटे में भी बहुत कुछ पढ़ा जाता है। अभी आपको लग रहा होगा, या बहुत लोगों को ऐसा लगता है 1 आवर ओनली, 24 आवर्स में से 1 आवर ओनली, लेकिन मेरी मानिए जब बैठेंगे तो 1 आवर भी बहुत होता है, इफ यू आर फोकस्ड ऑन दैट 1 आवर। अगर आप उस 1 घंटे में भी सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, तो 1 आवर भी इनफ सफिशियंट। सो इट इज माई टेक्निक, एंड आई थिंक होप ये आप लोगों के लिए भी इतना ही काम करे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।